जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 3 है, यानी कि 2 टेस्ट सीरीज डाला जा चुका है, जो प्रतिदिन एक सुबह और एक शाम में डाला जाता है। कल संडे था जिसके कारण नहीं डाला गया था। तो एक बात आपसे बता दें, इसमें 75 क्वेश्चन आपका मिलेगा जीके जीएस और साइंस का, जो बिहार एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आप जरूर देखें, बिहार एसएससी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, यानी सचिवालय सहायक के लिए। ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक है, तो आप इसे देख सकते हैं, नया में आया है। यदि आपके पास है भी तो भी इसको आप रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और सुनें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में इस्तीफा देने वाली लीज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो ये इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी, आप याद रखेंगे। चलिए और आपसे बता दें, और ये कंजर्वेटिव पार्टी की थी। आगे आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर निर्मित किया गया था? निर्मित किया गया है, ये आपसे बताया जा रहा है कि किस जगह पे इसका नाम दिया गया है। तो आप सब भी कमेंट करेंगे, तो मोहाली में ये है। आगे ये 36वें राष्ट्रीय खेल यानी गुजरात के शुभंकर का नाम क्या है? आप बताइए। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। इसका शुभंकर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है 3 नंबर प्रश्न में। तो आप देखेंगे स्वाज ये इसका है शुभंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है? ये आपसे 4 नंबर पूछा जा रहा है। तो दिया गया है सैन्य सीमांकन रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली, जोड़ने वाली नहीं, अलग करने वाली आपसे पूछा गया है, और ये बीच आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के अलग करने वाली रेखा पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप सब। अगला प्रश्न क्या है? 5 नंबर में दे रहा है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है पूछा गया है। तो ओडिशा से जुड़ी हुई नहीं है, असम से है, पश्चिम से है, सिक्किम से है। आप सब क्या करते हैं, भूटान की सीमा देखेंगे, भारतीय राज्य देखेंगे, तुरंत कोई ऑप्शन मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ तक अंतिम तक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? ये आपको बताना है 6 नंबर प्रश्न में। सभी लोग बता देंगे, असम का पुराना नाम कामरूप है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? ये आपका 7 नंबर प्रश्न है। सभी विद्यार्थी इसका आंसर कर सकते हैं, मिजोरम को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। और जो प्रश्न आपको नहीं याद है उसको नोट्स आप कर सकते हैं। 2 4 5 10 प्रश्न मिलेंगे, जो आप एक अपने डायरी में नोट कर सकते हैं, या उसमें स्टार लगा के लिख सकते हैं। चलिए या नोट्स चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय एवं रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका निम्नलिखित में से क्या नाम था? ये आपसे पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न में। तो ब्रह्मोस नाम था, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ये आपसे पूछा गया है 9 नंबर प्रश्न में। तो 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था, ये जो था। अगला प्रश्न देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप जानते हैं, सी नंबर हो जाएगा। 1913 में एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में। तो आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, आप याद रखेंगे। द गोल्डन गेट के लेखक विक्रम सेठ की कृति है। त्याग पत्र के लेखक के जैनेन्द्र हैं, आप याद रखेंगे। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? यदि तो ममट इनकी रचना है, काव्य प्रकाश के ममट रचना है, याद रखिएगा। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद है। चलिए आगे आते हैं। कोई भी सुझाव होगा तो आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं, पुत्र जया हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर सही होगा। SV सुनील किस खेल से संबंधित है? SV सुनील किस खेल से संबंधित है? ये आपसे पूछा था, ये हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है 14 नंबर में, छठी अखिल भारतीय फ्रीजन ड्यूटी मीट 2022 का कहाँ आयोजन हुई? ये आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर में। तो यह अहमदाबाद में हुई, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे ने पदग्रहण समाप्त की या पदभार समाप्त की। चलिए आगे बताइए, 15 नंबर का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे, कैप्टन विनेश कुमार त्यागी ने। अगला देखते हैं, एचपीसीएल द्वारा किस राज्य में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई। एचपीसीएल के द्वारा, ये महत्वपूर्ण है चूंकि पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, बायोगैस से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे गोबर गैस की बात हो रही है। तो आप बताइए। चलिए 16 नंबर प्रश्न, आप लोग बोलिए, जो बीच में गैप रहता है उसके लिए आप सब कम से कम कमेंट कर सकते हैं। तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है, आप याद रखेंगे। 17 में देखते हैं, 17 में कह रहा है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है। तो लोथल भोगवा नदी के तट पर है, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1920 में शुरू किया गया था, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ ठहरे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर प्रश्न में। तो वह जानते हैं किंग्स वेल्स हॉल में ठहरे थे, किंग्स हिल हॉल में ठहरे थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 12 नवंबर 1945 को, यानी कि बी नंबर आंसर सही होगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में से एक रूप है। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छप्पर मेला, याद रखिएगा, छप्पर मेला यानी कि छप्पर मेला या छप्पर मेला आयोजित किया जाता है। चलिए आंसर कीजिए 22 नंबर प्रश्न का। तो ये पंजाब में किया जाता है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें 75 प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसे देखना ना भूलें और अपने लोगों में शेयर करना ना भूलें। दूसरी बात आपसे बता दें, कोई भी सुझाव हो एग्जाम टूर को तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही नहीं है, महाराष्ट्र कोंकण तट सही है, गुजरात कठियावाला तट सही है, कर्नाटक मंगलौर तट सही है, लेकिन बी नंबर केरल कोरोमंडल तट ये गलत है, आप याद रखेंगे इसे। अगला देखते हैं, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी, आप बताइए। पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी, तो ये बॉम्बे में हुई थी। चलिए डी नंबर आंसर होगा। 25 में देखते हैं, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से जुड़ी हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर, तो वो देखिए, मुद्रास्फीति भी जुड़ी हुई है, चालू खाता घाटा भी जुड़ा हुआ है, राजकोषीय घाटा भी, यानी उपयुक्त में से सभी ये समस्या भारतीय से जुड़ा हुआ है। और निम्नलिखित में से किस म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था, म्यूनिख समझौता में किसे शामिल नहीं किया गया था, जर्मनी को, इटली को, फ्रांस को और रूस को। 26 नंबर बताना है, तो इसमें रूस को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश नाम था। जो निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी चलिए बताइए, आप लोग बताइए 28 नंबर प्रश्न का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नया प्रश्न है, उत्पल वंश की, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लौ का सर्वाधिक साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। चलिए उपमहाद्वीप में लोहा के बारे में पूछा जा रहा है, 29 नंबर। तो ये यजुर्वेद में मिलता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। 30 नंबर प्रश्न, तो ये असम में स्थित है, आप याद रखिएगा। और चलिए गेहूं के फसल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 1 नंबर में दिया है, इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से विस्तृत 50 से 70 सेमी वर्षा की जरूरत होती है। 2 में दिया है, उत्तर पश्चिम भारत में गंगा और सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं का उत्पादन का क्षेत्र है। तो आप बताइए 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 31 नंबर में 1 और 2 दोनों सही है, आप याद रखेंगे, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप जरूर बताएं। तो इसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखिएगा उस समय।
आगे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 33 नंबर, तो महाधिवक्ता बोला गया है तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। यदि महान्यायवादी रहता तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत सारे विद्यार्थी के लिए नया होगा तो इसको स्टार लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, किसी भी प्रकार का कोई सुझाव होगा तो आप जरूर करेंगे। सुबह और रात में 10 बजे एक सेट डाला जाता है, उसे आप जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आप देखें। अगला है प्रश्न, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, उनके बारे में पूछा जा रहा है। नाम क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, इसे याद रखेंगे, स्टार लगा लेंगे। 1931 में हुआ था, यानी कि ए नंबर आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेनजीर भुट्टो आप याद रखिएगा, आपके लिए सही होगा। और म्यांमार कब आज़ाद हुआ, ये आप पूछा जा रहा है। 37 नंबर प्रश्न, तो 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ, यानी कि बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है, यानी मुद्रा और आपका राजधानी, देश राजधानी, ये सब थोड़ा सा देख लेंगे। तो रूबल होता है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में, ये साधारण प्रश्न है, ये सभी को आना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, इस बात को देखेंगे। अंग्रेजी रोमन में लिखा जाता है, इस बात को भी जानते रहेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया, ये आपसे 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत के समय लाया गया था। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया, लाया गया तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, लेकिन प्रावधान कब किया गया, तो आप जानते हैं 1993 में प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में भी मिलेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय संग्रह, फाइनेंशियल, ये आप देख सकते हैं। इसमें से कौन कौन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं वित्तीय संग्रहण सही नहीं है, बाकी सब सही है, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, तीनों बात सही है। आगे आइए, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, कहाँ से की गई थी, ये आपसे बताना है। तो आप जानते हैं कि ये 10वीं योजना में प्राप्त की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में, तो 10वीं में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछ दिया गया है। तो गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। इसका मूल उद्देश्य था कि गरीबी कम करना और सभी को। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन को विस्तार पूर्वक पढ़िए और बताइए। इसे 2014 में लागू किया गया, ठीक है। आगे आते हैं, इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के संदर्भ में मिलने वाली लाभ और आर्थिक सहायता को सीधे खाता में पहुंचाना था। ये सभी बात सही है, यानी कि डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि PPF आप लोग जानते हैं, पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है, ये बात आप बताएं। तो वर्तमान समय में ब्याज जो मिल रहा है, यानी अभी तक 7.1% मिलता है। स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब हुआ, आप सब बताएं। सभी विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 24 अप्रैल और 2020 को ये योजना का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है, 1978-79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था, बताइए। 48 नंबर प्रश्न आप सभी से। तो आप जानते हैं बी नंबर होगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी कि बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी अनुमान का आधार क्या है, इसको आपको बताना है। तो अनुमान है परिवार का उपभोग व्यय, परिवार कितना व्यय कर रहा है, उपभोग जो कर रहा है, उसका ये आधार है। 50 में भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था।
50 नंबर प्रश्न बताइए, तो वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय लगाया गया था। किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं 277 केल्विन पर आपका जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो कणों की दूरी पर रखे हैं, यदि दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे जाए तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि दो कणों के यहाँ पे, तो ये 4 गुना हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, आप देख लें थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। 25 साइंस का और 50 आपका जीएस का। दो समानांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है, चलिए बताइए। तो उनके बीच का चुंबकीय बल इसका कारण होता है, यानी कि डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर में कह रहा है, जीव जो अधिक दूर के संबंधित है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। 54 नंबर, तो आणविक जाति वृत्त, यानी कि आणविक जाति वृत्त इन्हें बोला जाता है। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर में किस अंग में होती है, ये आपको बताना है। तो ये वृक्क में होती है, यानी कि वृक्क में आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अब हम लोग धीरे धीरे नज़दीक पहुंच रहे हैं। दाद किस प्रकार की बीमारी है, दाद ये पूछा जा रहा है। तो दाद आपकी बीमारी है कौकीय बीमारी, यानी कि फंगल बीमारी है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरने वाली द्रव्यमानों के दो पिंड होते हैं, आप बताइए क्या होता है उनमें, आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे और आपसे बता दें, ये वेग किसी भी क्षण समान होंगे, दोनों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, याद रखिएगा। धारावाहक तार कैसा होता है, धारावाहक तार कैसा होता है, ये बात आप जानें और बताने का प्रयास करें। तो ये आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि सी नंबर आप याद रखेंगे। बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों के वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं, ये आपको बताना है। चलिए 60 नंबर प्रश्न बताइए, तो ये किस वर्ग में आते हैं। तो आप जानते हैं प्रोटिस्टा वर्ग में आएंगे। और आपसे बता दें आर्कीबैक्टीरिया भी, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। 2 और 4 दोनों सही होगा। मृतपोषी पोषण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्या होता है, जीव ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ऐसा जीव जो अपना भोजन मृतकारी एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जिसका क्षय हो गया है वैसे पदार्थों से, जो मृत हो चुका है वैसे पदार्थों से ये प्राप्त करते हैं। चलिए अगला आते हैं। अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मिर्गी से, जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो मस्तिष्क यानी कि दिमाग। और डीएनए के एकल क्षरक युग्म के विपरीत को कहते हैं, क्या कहते हैं, उनके परिवर्तन को क्या कहते हैं, चलिए बताइए। तो इसके परिवर्तन को बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी कि सी नंबर आंसर सही होगा, आप याद रखेंगे। आगे आते हैं, इनमें से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये अधिकतम होता है, ये पूछा गया है। तो ऑस्मियम का होता है, ऑस्मियम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक परमाणु की प्रथम परमाणुविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कौन सा सही प्रदर्शन है, ये आपको बताना है 65 नंबर प्रश्न में। तो इसमें बी और सी, यानी कि बी और सी नंबर सही होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकाओं के अंदर विषैले पदार्थ एवं अपशिष्ट यानी ड्रग्स औषधि को अवशिष्ट रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। चलिए आगे बताइए। 66 नंबर प्रश्न को आप लोग बताइए सभी विद्यार्थी। तो चिकनी ये अदरक जलिका, यानी कि सी नंबर आंसर सही होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी को बता दें,
यदि किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप जरूर देंगे। 67 नंबर में है, यदि कोई विलय नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका 7 से कम होगा, इस बात को आप जानते हैं। वंश गति नियम की खोज किसने की? वंशागति नियम की खोज किसने की, बताइए। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। तो ग्रेगर मेंडल ने किया था, यानी कि डी नंबर। वंशानुगत या वंशा दोनों एक ही बात है। किस हार्मोन के स्रावन के कारण हृदय की धड़कन और श्वास दर एक साथ वृद्धि करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो एड्रेनालाइन, यानी कि ए नंबर आंसर सही होगा, एड्रेनालाइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से कौन गुजरता है? आयोडीन गुजरता है। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, किसके द्वारा होता है? 71 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये आपका होता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा, आप याद रखिएगा। अनुनाद प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? अनुनय प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? 72 में पूछा जा रहा है। तो हेनरी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किसमें एक परमाणु की ऑक्सीजन संख्या +6 है? इनमें से किसका ऑक्सीजन संख्या +6 है? ऑक्सीकरण संख्या किसका +6 है? तो आपसे बता दें, +6 की बात करेंगे तो Cr का +6 होता है। कैसे होता है तो आप देख लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पर समझाना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। Cr का 6 होता है, क्यों होता है देख लीजिए। O2 का 2 होता है, लेकिन 2 से गुना करना है तो -2 और ये 2, यानी कि -4 हो जाएगा। प्लस आप यहाँ देखते हैं Cl का 1 होता है, ये Cl 2 है, लेकिन 1 का -1 होता है, तो -1 × 2 कर देंगे और ये बराबर करेंगे तो देखिए -4 प्लस यहाँ पे -2, दोनों को ऐड करेंगे तो -6, x का मान ये वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 होता है Cr का प्लस। चलिए 74 नंबर में कहा जा रहा है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? आप बताइए 74 नंबर प्रश्न का। तो अभिवहन इसका कारण है। निम्नलिखित में से किसे ट्री फॉग के नाम से भी जाना जाता है? ट्री फॉग के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए 75 नंबर और लास्ट प्रश्न। तो हाइला को जानते हैं, हाइला, यानी कि ए नंबर आंसर सही होगा। यदि आपको इसमें कोई सुझाव लगे तो जरूर दे। प्रतिदिन 2 ये सेट डाला जाता है, एक सुबह में और एक रात में। आप जरूर इससे जुड़े और लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।